इस वक्त मेरी उम्र 22 साल की थी जब मैं अपने एक्टिंग के कोर्स के लिए मुंबई गया था। मैं देखने में भी काफ़ी अच्छा था, इसीलिए एक्टिंग की दुनिया में जाना चाहता था। जिम जाकर मैंने एक्टिंग की दुनिया में जाना चाही थी। मैं तो सिक्स पैक वाला लड़का था, बॉडी बहुत अच्छी थी। सोचा क्यों ना एक्टिंग में हाथ आजमाया जाए। मुंबई के इंस्टीट्यूट में बहुत से तलबा थे और कुछ तो एनआरआई भी थे। इनमें कुछ लड़कियां ज्यादा ही खूबसूरत थीं। इनमें से एक अलग बीच की एनआई लड़की थी। इसका नाम नम्रता था। वो भोपाल की थी, लेकिन सिंगापुर में रही थी और वहीं पली बड़ी थी। मैंने जब नम्रता को पहली बार देखा तो देखता ही रह गया। वो इल्मों के लिए एकल वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि क्या ही बताऊं। इस दिन वो एक काली टी शर्ट, डीप नीक वाली और जींस पहनकर आई थी। मेरी नज़र इसकी खूबसूरती जम गई और पहले ही दिन मेरा बुरा हाल होने लगा था मेरा पहले दिन मेरा बड़ा हाल होने लगा था। कि मैं क- इसे अभी कह दूं कि तुम मुझे बहुत पसंद हो। मैंने किसी तरह अपने आप को कंट्रोल किया और इससे मिला। मैंने इसे हेलो, हाय कहा और हमारी आम सी दोस्ती हो गई। वो भी पहले एक मॉडल रह चुकी थी और मैं भी। कुछ दिनों तक हमारी क्लासें चलती रहीं और हम में दोनों मिलते रहे। एक दिन हम दोनों पार्क में प्रैक्टिस कर रहे थी। मेरे ग्रुप में नम्रता नहीं थी, लेकिन वो भी अलग से प्रैक्टिस कर रही थी। शाम होने की वजह से ठंड पड़ गई थी। मैं तो एक्स्ट्रा जैकेट और कपड़े अपने साथ लेकर चलता था, जो आउटडोर काम के वक्त काम आते थे। इसी शाम नम्रता पार्क में मेरे पास आई और बोली, अपनी जैकेट दे सकते हो। मैंने अपनी जैकेट इसे दे दी। वैसे मैंने अपनी जैकेट उसे दे दी। फिर जब हम दोनों जाने लगे कि वो मेरे पास आए और मुझसे बात करे। तो इसने मेरा जैकेट वापस कर दिया। मैंने बैग में जैकेट रख ली और घर आ गया। रात को जब बैग खाली कर रहा था तो वो जैकेट निकली। इसमें से एक अलग सी खुशबू आ रही थी। मैंने उसे उठाकर सूंघा तो ये नम्रता का परफ्यूम और इसके बदन की खुशबू थी। मैं 2 मिनट के लिए इस खुशबू में बिल्कुल खो गया। मेरी आंखों के सामने नम्रता का चेहरा आ गया। ऐसा लग रहा था जैसे मैं इससे लपटा हुआ हूं। मैंने वो जैकेट उठाई और फौरन बिस्तर पर आ गया। मैंने जैकेट को अपने पास रखा, नम्रता की फोटो फोन में लगाई। नम्रता की फोटो फोन करता रहा और 20 मिनट तक खुद को मुतमईन करता रहा। कुछ देर बाद में फ्री हो गया। अब मुझे नम्रता के साथ काम करने की बहुत जल्दी हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे टीचर ने मेरे दिल की बात सुन ली हो। अगले ही दिन टीचर ने हमें एक एक्ट करने को दिया। उन्होंने अलग अलग कटक में सबके जोड़े बना दिए। मेरी किस्मत मेरा साथ दे रही थी। मेरा और नम्रता का नाम एक साथ निकला और हमें हस्बैंड वाइफ का रोल दे दिया गया। इस एक्ट में मुझे इससे किस करने तक जाना था। ऐसा एक्ट करना था कि एक पति और पत्नी अपनी अपनी जिंदगी में एक दूसरे के साथ बहुत खुश हों। जिंदगी की बहुत सी परेशानियों के बावजूद भी आखिर में मुझे नम्रता को किस करने के बाद फौरन हट जाना था। हमें ऐसी एक्टिंग करनी थी कि हमारी जोड़ी नंबर 1 बन जाए। टीचर ने कहा कि एकेट बिल्कुल रियल लगना है, ताकि जब आगे काम मिले तो हम सब जान लगा कर काम करें। इसके लिए उन्होंने सब जोड़ियों से कहा कि एक्टिंग अच्छी करना। उसके लिए सबके पास एक हफ्ते का वक्त है। चाहे तो तुम लोग एक हफ्ते तक पति पत्नी बनकर घूमो।
बस फिर किया था, मैं अपने काम पर लग गया। बाकी जोड़ियों की तरह हम दोनों ने भी प्रैक्टिस शुरू कर दी। सोचा कि छोड़ो, एक्टिंग में करने में शर्म आती थी। फिर सोचा कि छोड़ो, एक्टिंग के नाम पर सब चल जाएगा। लेकिन जब मैं पहली बार नम्रता के करीब गया और उसके होंठों के पास अपने होंठ लाए तो लगा किस ही कर लूं, तभी और तलबा आ गए। हमें डिस्टर्ब हुआ और प्रैक्टिस नहीं हो सकी। एक दिन ऐसा ही हुआ तो हम दोनों खुलकर प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे थे। मुझे भी उसे जल्दी से जल्दी प्यार करना था। सो मैंने सोचा कि अब ये मेरे साथ इतनी आराम से है तो पूछ ही लेता हूँ कि क्या वो मेरे घर आकर प्रैक्टिस करेगी। कॉलेज खत्म होने के बाद मैंने इससे पूछा, नम्रता, अगर तुम्हें कोई मसला ना हो तो तुम मेरे घर चलकर सटे कर सकती हो। हम वहाँ प्रैक्टिस भी कर लेंगे, वरना यहाँ तो प्रैक्टिस होनी भी नहीं। इसने 2 सेकंड भी नहीं लगाए और बोली, हाँ ये ठीक रहेगा। मैंने उसे मुस्कुरा कर देखा। वो हंस कर बोली, तुम्हारे यहाँ 2 कमरे तो हैं ना, रात को अगर वहां रखोगी तो वहीं सो जाओगी। मैंने कहा, हाँ हाँ बी साहिबा। वो भी हंसी और बोली, तो चले पति दियो। हम दोनों ने केब ली और घर के लिए निकल गए। मेरा घर 7-8 किलोमीटर दूर था। कैब में बैठते ही मैंने उससे कहा, देखो, हम दोनों को नंबर 1 पर आना है तो हमें यहां से ही ऐसा बेह्यू करना है कि हम दोनों पति पत्नी हैं। उसने इस दिन नीले और सब्ज रंग का शलवार सूट पहना था जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। हम दोनों हाथ में हाथ पकड़कर बैठे। हम दोनों हाथ पकड़कर बैठे। कभी वो मेरे कंधे पर सर रखती तो कभी मैं उसका। इसी दौरान मेरी नज़र उसके कंधे के नीचे वाले हिस्से के अंदर जा रही थी जिसे उसने एक बार नोट्स भी कर लिया। वो धीरे से बोली, पतेदियो, एक ये कीब है, हम अभी घर नहीं पहुंचे, अधर उधर नजर मत डालो। ये कहकर वो हंसने लगी। मैंने उसे कमर से पकड़कर वहीं गले लगा लिया। गले लगने से मुझे अपने जिस्म पर कुछ अलग सा महसूस हो रहा था कि तभी हम घर पहुंच गए। घर में दाखिल होते ही वो बोली, सुनिए ना, आप फ्रेश हो जी, मैं खाना बना लेती हूँ। मैंने भी कहा, मेरी प्यारी बेवी, एक काम करो, तुम भी फ्रेश हो जाओ। वो बोली, ठीक है। हम दोनों एक एक करके वॉशरूम में गए। पहले मैं गया, खुद को फ्रेश किया। फिर वो गई और शावर लिया। लेकिन जल्दी जल्दी में उसने तौलिया और अपने कपड़े अंदर ले जाना भूल दिया। तभी अंदर से उसकी आवाज आई, मेरे कपड़े और तौलिया दे दो, बाहर सूफे पर रखे हैं। मैंने सिर्फ उसका करता और तौलिया दे दिया। वो बोली, पति दियो, उसका शलवार भी दे दो। मैं हंस कर बोला, घर में हो, क्या जरूरत है बेवी, ओ इतना तो चलता है। फिर वो बोली, जी नहीं, फिलहाल मेरे कपड़े मुझे दे दीजिए। मैं बोला, ओके बेवी, जैसा आप कहें। वो हंसी और बोली, दे दो फिर जल्दी से। मैंने कपड़े दिए और वो मुझे देखकर मुस्कराई। 5 मिनट बाद जब वो बाहर आई तो मैं इसे देखकर हैरान रह गया। इन कपड़ों में वो और भी खूबसूरत लग रही थी। मेरी तो हालत टाइट होने लगी थी। इसने भी नोट्स कर लिया था। मैंने इसकी तरफ प्यार भरी नजरों से देखकर कहा, यार तुम तो बहुत खूबसूरत लग रही हो, मानो इसकी बाहर घर आ गई हो, मानो कोई अप्सरा मेरे घर आ गई हो। ये सुनकर वो मुस्कुराई और बोली, हाँ वो मुस्कुराई और बोली, हाँ वो हंसकर किचन में चली गई। ये कहकर वो हंसकर किचन में चली गई। मैंने सोचा कि अब सही मौका है खेल खेलने का। कुछ आधा घंटा बाद इसकी आवाज आई, पतीदियो आइए, खाना तैयार है और टेबल पर लगा दिया है। हम दोनों बैठकर खाना खाने लगे। बातों ही बातों में मैंने उससे कहा, क्यों ना हम कल सुबह तक
ये पति पत्नी की एक्टिंग ऐसे ही करें? इसने कहा, ठीक है। फिर वो बोली, पतिदियो बिस्तर साफ कर दिया है। मैं लेफ्ट साइड से जाऊंगी और आप मेरे बाजू में हैं। मैं उसकी तरफ देखकर देखकर हंसा। वो भी मुझे देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। खाना खाकर जैसे ही हम दोनों उठे, वैसे ही बिजली चली गई। वो डर के मारे मेरे हाथों को किसके पकड़ने लगी। मैंने भी इसे झटके से पकड़कर गले लगा लिया। जिससे मेरा एक हाथ उसकी कमर पर आ गया और एक हाथ गलती से करते के अंदर कमर पर था। जैसे ही इसे ये महसूस हुआ तो इसके मुंह से आवाज निकल गई, क्योंकि मैंने उसे किसकर पकड़ा हुआ था। वो बोली, अरे ये लाइट क्यों चली गई? मैं बोला, आ जाएगी जान, डरती क्यों हो? तुम तो मेरी बाहों माँ हो ना। वो बोली, हाँ लेकिन आपका हाथ मेरे करते के अंदर है और मुझे कुछ चब भी रहा है। इसकी इतनी साफ बात सुनकर पहले तो मैं डर गया। फिर मुझे एहसास हुआ कि ऐसा करने से मेरा खुद पर अब कोई कंट्रोल नहीं रहा। मैंने धीरे से कहा, कोई दिक्कत है तुम्हें? वो बोली, नहीं। फिर मैंने एक कैंडल जला दी, जिससे थोड़ी सी रोशनी हुई, ज्यादा नहीं। मैं फिर से उसे पीछे से पकड़ा और किसके गले लगा लिया। मैंने कहा, जान, याद करो अपनी सुहागरात। वो बोली, मुझे याद नहीं। मैंने धीरे से उसके कान में कहा, याद दिलाऊं क्या? उससे हमारी एक्टिंग भी अच्छी होगी और हम रियल कपल लगेंगे। मेरी बात सुनकर कुछ देर वो शांत रही, फिर बोली, हाँ दिलाओ ना याद। मैं समझ गया कि अब वो खुद ही मान गई है। मैंने अपना हाथ उसकी कमर से थोड़ा ऊपर ले गया और इसके कंधे के नीचे की तरफ पकड़ लिया। मेरे हाथ जकड़ते ही वो अकड़ने लगी और कहने लगी, मुझे मत छोड़ना, मुझे खुश कर दो प्लीज। मैं बोला, यार तुम्हें एक्टिंग करनी है ना, तो थोड़ा प्यार से कहो। वो बोली, पतिदियो अब कितना इंतजार करवागी, और कुछ करो ना। मैंने ये सुनते ही उसे किसके गले लगा लिया और किस करने लगा। वो मुझसे धीरे से बोली, पतिदियो ये जो कपड़े हैं उन्हें एक तरफ नहीं करोगे क्या? मैंने कहा, पहले तुम पतिदियो को खुश तो करो। तो उसने झट से अपने हाथों का कमाल दिखा दिया। करें। कमाली दिखा। वो बोली, अरे पतिदियो, मैंने पहले दिन ही देख लिया था और मैं खुद खुश होना चाहती थी आपसे। ये कहते हुए मैंने उसे एक तरफ किया और सब कुछ खुद से अलग कर दिया। मुझे पता नहीं था कि मेरे पतिदियों की इतनी अच्छी बॉडी है। मुझे सहावा तो किया, मेरी नानी याद दिला दो। मैं हंस कर बोला, बेवी अगर काम अच्छे से नहीं करोगी तो हम खुश कैसे होंगे? ये सुनते ही नम्रता ने मेरी तरफ देखा और बोली, पतिदियों में आपसे मिलने से पहले भी खुद को कई बार खुश करवाया है, और क्योंकि ये मेहनती है तो उसे खुश करना मेरा फर्ज है। मैंने उसे नीचे बैठाया और वो अपने काम में लग गई। कुछ देर बाद मैंने उसे उठाया, उसकी पीठ पर एक जोर का तमाशा मार दिया। वो उछलकर बोली, क्या बात है पतिदियो, मैंने क्या गलती कर दी जो आप मार रहे हो? मैंने क्या गलती कर दी जो आप मार रहे हो? मैं बोला, बेवी होकर पहले क्यों नहीं ये काम किया? नम्रता ने मुझसे कहा, अरे अगर पता होता तो मैं पहले दिन ही तुम्हारे साथ काम कर लेती। क्यों? रात रात में खुद से खुद को खुश करती। ये सुनकर मैं और जोश में आ गया। मैंने उसे बस्तर पर धक्का दे दिया और मेरी बारी थी कि मैं उसे खुश करूं, इसलिए अपने काम में लग गया। फिर मैंने कहा, बीवी सुनती हो, एक बात पूछूं? ये सुनते ही वो बोली, पतिदियो जी, मुझे पता है आप क्या पूछना चाहते हो। आपको कुछ पूछने की जरूरत नहीं। आपको कुछ पूछने की जरूरत नहीं, आप तो कुछ भी करो। मैं अब आपकी पत्नी हूं, जो करना है कहना है खुल के कहो और करो। कहते ही उसने पास रखे टेबल पर एक पैर रख दिया। मैं भी बगैर कुछ बोले अपने काम में लग गया।
मेरे हाथ अपने आप काम में आगे बढ़ते जा रहे थे। टेहा, आप काम में आगे बढ़ते जा रहे थे। मैंने कहा, क्या बात है यार, इतनी जल्दी काम होने लगा? ये सुनकर नम्रता बोली, रोज रात को पतिदियो तुम्हारी ही फोटो देखकर तो काम करती थी। सोचती थी जैसे तुम मेरे सामने हो, सोचती थी और काम करने में मेरी मदद कर रहे हो। ये सुनकर मैं खुश हो गया। वो कहने लगी, पतिदियो आज अपनी पत्नी को खुश कर दो। कभी कभी उसका काम खत्म हो जाता तो मैं उसे जोर से थप्पड़ मार देता, जिससे वो और मचल जाती। फिर वो कहने लगी, अब तो असली काम शुरू कर दो। ये सुनते ही लपकर मैं सामने आ गया और जोरों शोरों से काम करने में लग गया। उसकी तेज आवाज की वजह से वह मुझे टीवी चलाना पड़ा। फिर अपने काम में लगते ही मैं धुआंधार परफॉर्मेंस देने लगा, जिससे वो बहुत ज्यादा खुश हो यकी। हम दोनों रखने का नाम ही नहीं ले रहे थे। कुछ 25-30 मिनट बाद मुझे लगा तो मैं वहां से एक तरफ हट गया। कुछ देर बाद नम्रता ने मुझे वापस खींचा और कहा, अभी भी काम बाकी है। इसकी बात सुनते ही मैं जोश में आ गया और वापस अपने काम में लग गया। इस बार नम्रता बोलती भी रही, लेकिन मैं बगैर काम खत्म किए नहीं हटा। आखिर में जब काम खत्म हुआ तो इसने मुझे किस के गले लगा लिया और मुझे किस करने लगी। हम दोनों बहुत खुश थे एक दूसरे की परफॉर्मेंस से। हम दोनों एक्टिंग में आफिज अबई थे। हम दोनों एक्टिंग में पास हो गए थे। अगले दिन जब हम इंस्टीट्यूट गए तो वहां अपने पति पत्नी वाले एक्ट की परफॉर्मेंस पेश की। सब लोगों ने खूब तालियां तारीफ की। हम दोनों बहुत खुश थे। हमने फैसला किया कि अब से नम्रता मेरे साथ ही रहेगी जब तक हमारा एक्टिंग कोर्स पूरा नहीं हो जाता। इसके बाद हम देखेंगे कि आगे क्या करना है। अब वो मेरे फ्लैट पर ही रहने लगी और हम दोनों खूब प्यार करते, मज़े करते और साथ साथ अलग अलग किरदारों के साथ एक्टिंग करते रहे।